नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा जिला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 18 जुलाई को संभल दौरा करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री चंदौसी व संभल के विकास कार्यों की समीक्षा के साथ में यहां पर शिलान्यास भी करेंगे और संभल में हुए विकास की को लेकर एक जनसभा भी आयोजित करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधी नजर संभल में है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से संभल में विकास की बात की है और विकास करके दिखाया है, उसी को लेकर आज हम विशेष तौर पर एक स्टोरी तैयार कर रहे हैं। आपको बता दें कि जनपद संभल में जिस तरह से विकास कार्य किए जा रहा है, साथ में नगर पंचायतों में भी विकास कार्य की योजनाएं धरातल पर देखने को मिल रही है, जिसको लेकर आज हम नगर पंचायत सिरसी में मौजूद हैं और यहाँ पर जानेंगे कि आखिर नगर पंचायत सिरसी में योगी आदित्यनाथ द्वारा क्या क्या विकास कार्य किए जा रहे हैं और धरातल पर क्या दिखाई देता है। इसी को जानने के लिए हम सिरसी के उन जगहों पर जाएंगे जहां पर करोड़ों की लागत से यहाँ पर योजनाओं का कार्य चल रहा है। पंचायत सिरसी में मौजूद हैं और यहाँ पर जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो ये जो नगर पंचायत में हम इस समय खड़े हैं, लेकिन हमने जब यहाँ सिरसी में एंट्री की तो यहाँ सबसे पहले यहाँ जाना कि आखिर क्या वोट बैंक है। यहाँ पर आपको बता दें कि 75% मुस्लिम आबादी है और 20-25% जो है हिंदू आबादी है। यहाँ पर अगर बात करें नगर पंचायत सिरसी की तो इस समय मौजूदा में भाजपा के अध्यक्ष हैं कौसर अब्बास, यहाँ पर भाजपा के अध्यक्ष हैं और नगर पंचायत सिरसी में विकास कार्यों की अगर बात करें तो उनके द्वारा जो विकास कार्य कराए जा रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ही मिशन है कि अब शहरों की तरह नगर पंचायतों में भी विकास की लहर जो है वो देखने को मिले। तो यहाँ पर कुछ वार्ड मेंबर हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा हाजी तसद्दुक अंसारी नाम है, वार्ड नंबर 6 सभासद पति हूँ। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सिरसी में जैसी हमने एंट्री की तो यहाँ पर सबसे पहले पता चला कि यहाँ पर जो है बीजेपी के एक नुमाइंदे अध्यक्ष हैं, यहाँ पर कौसर अब्बास यहाँ पर चेयरमैन है। तो किस तरह से विकास किया जा रहा है? इस टाइम बहुत अच्छा विकास हो रहा है हमारा। वार्ड नंबर 5 में देखिए टोटल विकास, रोड डल रहे हैं, नाले नालियाँ सारे पक्के, सीसी रोड पड़ रहे हैं, एक चौकी से लेके स्टेशन तक पूरा रोड सीसी रोड पड़ा है। अभी बहुत अच्छा विकास चल रहा है। इस टाइम चेयरमैन कौसर पर अच्छा विकास कर रहे हैं। सारे रोड सब जितने भी हैं सारे सीसी रोड डलवा दिए, नाले बनवा दिए, कोई शिकायत का मौका नहीं है। सबसे बड़ी हैरानी हुई कि यहाँ आते के साथ हमने देखा कि कौसर अब्बास जो बीजेपी से यहाँ से जीते हैं, लेकिन 75% यहाँ पर आबादी मुस्लिम है। जी 75% आबादी मुस्लिम है, तभी तो कौसर अब्बास को जिताया है। बीजेपी को वोट देते हैं। जी जी बीजेपी को वोट देते तभी तो चेयरमैन कौसर अब्बास बने, वरना यहाँ पे तो बसपा से भी लड़े, सपा से भी लड़े और कांग्रेस से भी लड़े। तब में और अब में विकास का अंतर है। बहुत अच्छा विकास हो रहा है। विकास के ऊपर ही तो कौसर अब्बास को चेयरमैन बनाया पब्लिक ने, भाई पब्लिक ने जो चुना है। जबकि मैं भी पहले समाजवादी का ही था और आज भी समाजवादी में हूँ, लेकिन हमारे लोग जो है ना वोट जो है कौसर अब्बास को दिया। मेरे वार्ड में भी दिया, हर वार्ड से चारों तरफ सिर सीधे कौसर अब्बास को वोट मिला, तब वो अध्यक्ष बने। और अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले विकास के काम करा है। जो विकास पहले नहीं हुआ पिछले उसमें चेयरमैनों के टाइम पे, अब विकास हुआ है। 18 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभल में आने वाले हैं, उसको लेकर कई योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। देखा जा रहा है कि जिस तरीके से शहरों में विकास होता था तो ग्रामीण क्षेत्र पिछड़े नजर आते थे, लेकिन सरकार के मुखिया जो हैं योगी आदित्यनाथ का कहना है कि नगर पंचायतों में भी अब विकास देखने को मिलेगा। हम सिरसी में जैसे आए तो हमें पता चला कि यहाँ पर सड़कें जैसे आप बता रहे हैं, करोड़ों की लागत से मंदिर बन रहे हैं। यहाँ पर अगर कब्रिस्तान की देखी जाए तो यहाँ कब्रिस्तानों को भी बाउंड्री लाइन भी किया गया है। क्या ऐसा विकास देखने? बिल्कुल मंदिर का है, मंदिर बनेगा और अब काम चालू होने वाला है मंदिर का भी इंशाल्लाह। और योगी आदित्यनाथ के टाइम पे तो इनके मुख्यमंत्री के टाइम पे अच्छा काम हो रहा है। उनका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं उनके विकास का, और अच्छा विकास हो रहा है। और बाकी कोई यहाँ पे नहीं है, 1-2 सड़कें हैं तो इंशाल्लाह 2 साल बचे हैं अभी, वो भी हो जाएंगी। ऐसा थोड़ी है क्या वो रह जाएंगे, विकास है ही ना। यहाँ पे 1-2 सड़कें बची होंगी। मेरे वार्ड नंबर 6 में एक छोटी सड़क है, मैंने चेयरमैन साहब से बोल दिया, चेयरमैन साहब कह रहे हैं 2 महीने के अंदर वो भी पड़ जाएगी। तो इसलिए सारा विकास हो रहा है। तो ट्रिपल इंजन की सरकार। जी ट्रिपल इंजन की सरकार कामयाब है, अच्छी है। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, यहाँ पे सब भाईचारे से रहते हैं। इसीलिए हमने भाजपा का चेयरमैन चुना पब्लिक ने, अच्छा मान के।
विपक्ष कहता है कि मुस्लिम वोट तो बीजेपी पे विपक्ष क्या कहने का, क्या विपक्ष तो कहता रहता है, विपक्ष तो देखो कुछ ना कुछ कहेगा तभी तो अपना वोट पक्का करेगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी एक कांग्रेस पार्टी से सभासद बना हुआ हूँ, लेकिन आज मैं चेयरमैन की तारीफ क्यों कर रहा हूँ? तारीफ लाके तभी तो अभी बता रहे समाजवादी से हूँ, लेकिन जीता हमारी बीबी खैरुनिसा जो है हमारी पत्नी, वो सिंबल जो है हमें नहीं मिल पाया था ना, तो कांग्रेस के सिंबल पे जीती थी। लेकिन मैं समाजवादी का नगर अध्यक्ष रहा हूँ 4-4 5-5 बार, और 2012 की सरकार में जिला सचिव रहा हूँ मैन बॉडी में। लेकिन मैं चेयरमैन की तारीफ यूँ कर रहा हूँ, विकास की तारीफ करता हूँ मैं, नहीं कि पार्टी का कोई बुराई कर रही है। अपनी पार्टी की जो पार्टी अच्छा काम करी उसकी तारीफ करूँगा। यानी कि कहने का मतलब है कि जो धरातल पे काम दिख रहा जी, जो धरातल पर दिख रहा है उसी की तारीफ कर रहा हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ। कुछ डर के न कर रही है, कुछ नहीं। अब इसमें कुछ नहीं है, जब जो सरकार काम करेगी उसकी तारीफ करेंगे। इस सरकार ने हमारे अच्छे काम करा तो तारीफ कर रहे हैं, हमारा एक रोड रह गया इंशाल्लाह वही पड़ जाएगा। बिल्कुल, अगर विकास कार्य की बात की जाए तो अभी हम वहां मौके पे पहुंचेंगे और वहां जानेंगे कि आखिर सिरसी में किस तरह से विकास कार्य किए जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से अभी हमने यहाँ जाना कि 1,65,00,000 रुपए से यहाँ पर प्राचीन जो चामुंडा मंदिर है उसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। मेरे बराबर में तस्वीर आप लोग देख रहे होंगे कि विकास कार्य जिस तरीके से मंदिर में काम चल रहा है, तो वो तस्वीर बराबर में चल रही है। और साथ में यहाँ पर आपको बता दें कि गौशाला जो कि 85% गौशाला का भी काम पूर्ण हो चुका है और बचा शेष जो है वो भी पूर्ण जल्द कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ विकास कार्यों की बात की जा रही है, तो धरातल पर हम पहुंचेंगे और वहां जानेंगे आखिर यहाँ पर विकास कार्य में क्या क्या यहाँ हो रहा है। जिस तरीके से यहाँ तो अब हम पहुंचे हैं यहाँ गौशाला पर। आपको बता दें कि ये जो गौशाला है ये मेन गेट है उसका, और इसके अंदर अभी काम चल रहा है। 85% यहाँ पर काम हो चुका है। लेकिन ये गौशाला जो है सिरसी में बनाई गई है, और इसको जगह का नाम जो दिया गया है पक्षी विहार। और यहाँ पर और ये जमीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरा जो है चारों तरफ हरियाली हरियाली नजर आएगी आपको। यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले वृक्षारोपण भी किया गया था, पौधारोपण यहाँ पर किए गए थे, और ये स्थिति आप देख रहे होंगे। तो अब हम चलते हैं अंदर गौशाला में, और यहाँ जो गौशाला जो बनाई जा रही है उसको देखते हैं कि धरातल पर आखिर कितना काम और कैसे कैसे यहाँ काम जो किया जा रहा है। यहाँ जैसे हम एंट्री करेंगे तो आप देख रहे हैं कि जो यहाँ मजदूर हैं वो यहाँ पर जो है काम करते नजर आ रहे हैं। 85% बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है काम हो चुका है। तो मेरा जिला आज यहाँ पहुंची है सिरसी में। जिस तरीके से विकास कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं उसी को देखने के लिए यहाँ पर हम पहुंचे हैं, क्योंकि 18 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ संभल पहुंचेंगे, और वो जिस तरीके से सरकार की एक मंशा है कि हर नगर पंचायत में विकास हो, और इसी विकास को लेकर आप देख रहे होंगे कि गौशाला यहाँ पर बनाई गई है। और चलेंगे पास में और जानकारी लेंगे यहाँ पर। एक यहाँ जो गौशाला को देखते हैं, नगर पंचायत से हैं। क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार। सौरभ जी, ये गौशाला पूरी बनाई जा रही है? हाँ, गौशाला में लगभग 85-90% तक काम हो गया है। बाकी काम भी आप चल ही रहा है लगातार। तो थोड़ा सा चेक करेंगे, मेरे साथ चलिए, हम थोड़ी जानकारी भी लेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ कमरे भी बनाए जा रहे हैं। तो मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा कि वो दिखाएं कि ये गाय के लिए बनाई गई है। जी, ये अस्थायी गौशाला बनाई गई है और 500 गायों की क्षमता की ये गौशाला बनाई जा रही है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो है 500 गायों को यहाँ पर लाया जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जिस तरह से रोडों पर गायों को छोड़ दिया जाता है, और यहाँ सिरसी में वो गौशाला बनाई गई है जिसकी क्षमता 500 के लगभग यहाँ गाय जो हैं वो यहाँ लाई जाएंगी। स्थायी तौर पर ये बनाई जा रही है। अस्थायी तौर पर कुछ हमने देखा था कि आगे भी है। यहाँ पर कमरे हम देख रहे हैं, हॉल है। ये जो गायों का चारा होता है, भूसा घर वगैरह बनाया गया है यहाँ, ये है। चाहूंगा कि वो दिखाएं। और इधर पीछे यहाँ जो हमारे यहाँ के केयर टेकर हैं उनके लिए आवास बनाए गए हैं, और यहाँ जो चिकित्सा अधिकारी होते हैं उनके लिए आवास बनाए गए हैं।
तो यहाँ सबसे पहले हम पहुंचे तो हमने देखा कि लगभग जो यहाँ गायों के लिए ठहरने की व्यवस्था है, यानी कि गायों के लिए टीन शेड यहाँ डाला गया है। पूरी तरह से लगभग ये तो जो है तैयार हो चुका है। और जो कमरे हैं आप देख रहे होंगे कि सामने कि गायों के चारे के लिए ये होल टाइप बनाया गया है। 500 गायों की यहाँ बात की जा रही है कि यहाँ 500 गायों की क्षमता के अनुसार गौशाला बनाई गई है और ये पूरा होल है। और इस हॉल को आप देख रहे होंगे कि है भूसा घर, ये भूसा घर है और बराबर में भूसा घर जो है वो यहाँ पर भूसा लेकर लाया जाएगा और ये पूरा भूसा घर बनाया गया है। साथ में अगर देखेंगे कि एक तरीके के से हरियाली है यहाँ पर, मन भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है कि यहाँ गायों के लिए कुछ जिस तरीके से सरकार ने वादा किया था कि गौशाला में गायों की व्यवस्था की जाएगी, तो वो संभल में देखने को मिल रही है। काफी बड़ी गौशाला बनाई जा रही है और जैसे हम रास्ते से आए तो हमें हरियाली देखने को मिली, यानी कि यहाँ पर गौशाला के लिए पूरी तरह से अच्छे इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ में यहाँ पर हम कमरे देखेंगे, यहाँ कमरे बनाए जा रहे हैं, कमरे लगभग बन चुके हैं, टाइल्स वगैरह यहाँ लगाई गई हैं। ये कमरे देख रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर केयर टेकर के लिए और पशु चिकित्सक के लिए यहाँ सुविधा दी गई है और केयर टेकर यहाँ 24 घंटे अवेलेबल लेंगे जी, है ना। हाँ। और पशु चिकित्सक तो यहाँ संभल खाली सिरसी सिरसी के लिए या और जगह? संभल जिले के लिए है, पूरी संभल जिले के लिए जो भी जहाँ भी आवारा पशु दिखाई देंगे वो यहाँ लाए जाएंगे। तो लगभग 85 तो गौशाला हमने आपको दिखाई। लगभग 25% जिस तरह से यहाँ दावे किए जा रहे थे वो हकीकत देखने को मिला और यहाँ देखा कि किस तरह से गौशाला बनाई जा रही है। स्थायी रूप से यहाँ गौशाला बनाई जा रही है और काफी अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है गौशाला को। और सबसे बड़ी चीज है गाय के लिए, भूसे के लिए वहां पर एक सुविधा की गई है, 2 हॉल बनाए गए हैं और वहां पर पशु चिकित्सक के लिए भी रूम बनाए गए हैं और काफी गंभीरता के साथ जो काम यहाँ किया गया है वो देखा हमने। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि नगर पंचायतों को भी डेवलप किया जाए, तो वो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। साथ में और क्या चीज यहाँ पर है वो भी, ये एक पार्क है और इस पार्क में ये देख रहे होंगे कि यहाँ पार्क बनाया गया है लोगों के लिए बैठने के लिए। सुबह में लोग आते होंगे मॉर्निंग में, वेस्ट टू वंडर पार्क इसका नाम दिया गया है। और मेरे साथ में है और उनसे भाई से बात करेंगे कि ये पार्क लोगों के टहलने के लिए, घूमने के लिए, सुबह में बच्चे वगैरह आते हैं या कुछ जॉगिंग वगैरह करने आते हैं युवा, तो उनके लिए घूमने फिरने के लिए उनको बनाया गया है। और ये टायरों से ये बना है। जी, जी, थोड़ी खूबसूरती के लिए बनाया गया है। अभी इसमें पार्क में काफ़ी ज़्यादा काम होना बाकी है। इसमें नए तरह के पेड़-पौधे लगाए जाएँगे, जो आपको आने वाले समय में दिखाई देंगे जल्द। तो ये जो बर्मी कंपोस्टिंग यूनिट है इसमें भी चलेंगे और देखेंगे कि क्या क्या यहाँ सुविधाएं हैं। ठीक है, आइए। तो बर्मी कंपोस्टिंग में हम पहुंचे हैं और यहाँ पर बर्मी कंपोस्टिंग में आप देख रहे होंगे यहाँ खाद बनाई जाती है। ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ खाद बनाई जाती है और गोबर से खाद बनाई जाती है। तो यहाँ जानकारी लेंगे। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि वो थोड़ा पास से दिखाएं और वहां पहुंच जाएं कि जिस तरीके से पौधा वहां दिखाई दे रहा है। खाद बनाने का क्या क्या यहाँ सुविधा है, किस तरीके से बनाई जाती आप देखिए हमारे यहाँ एक अस्थायी गौशाला है और अस्थायी गौशाला में हमारे 30 से 35 यहाँ गायें हैं, जिनसे गोबर हमारा जो बेस्ट होता है, उससे हम यहाँ खाद बनाते हैं। तो हमारे यहाँ प्रतिदिन 50 से 60 कट्टा प्रतिदिन जो है खाद उत्पन्न होती है, जिसको हम 7 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सेल करते हैं, जिससे हमारी सेल होती है नगर पंचायत की। है? अभी सिर्फ 35 गाय हैं तो यहाँ इतने कट्टे बन रहे हैं। जब 500 के लगभग गाय आएंगी तो और भी हाँ, तो लोगों और भी किसानों आमदनी होगी, अच्छे काफ़ी मात्रा में जो है यहाँ खाद उत्पन्न होगी और उससे आमदनी बढ़ेगी। और क्या क्या यहाँ सुविधाएं हैं? इसके अलावा यहाँ हमारा एमआरएफ सेंटर है और बेड कंपोस्टिंग है, वहाँ आपको दिखाते हैं। बेड कंपोस्टिंग में चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि क्या सुविधाएं वहाँ दी हुई हैं। उस बेस्ट कंपोस्टिंग में क्या क्या सुविधाएं वहाँ पर हैं? वहाँ जो सड़ी गली सब्जी वगैरह होती हैं, वो यहाँ लाई जाती हैं, यहाँ जो है उससे खाद बनाई जाती है
और एमआरएफ सेंटर में जो प्रतिदिन कूड़ा निकलता है यहाँ नगर का, उसको छांट करके जो है उसको एमआरएफ सेंटर में अलग अलग किया जाता है। और उसको जो भी कचरा अलग अलग होता है, शीशा होता है, लोहा होता है, कंकड़ होता है, बजरी बजरपुट, वो सबको अलग अलग मात्रा में अलग अलग किया जाता है। एमआरएफ सेंटर है। मैं अपने सहयोगी को दिखाना चाहूंगा कि वो दिखाएं कैमरे से। ये एमआरएफ सेंटर है। यहाँ पर सिरसी का जो कूड़ा है वो यहाँ पर लाया जाता है और यहाँ पर प्लास्टिक कचरा वगैरह यहाँ जो है छटाई यहाँ की जाती है। साथ में हम बेड कंपोस्टिंग में पहुंच रहे हैं और ये सामने है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो सफाई है वो लगातार यहाँ चलती है। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर हरियाली ज्यादा है। लोग सुबह को मॉर्निंग वॉक के लिए यहाँ आते हैं, शाम को यहाँ आते हैं, तो उन्हीं की सुविधाओं को लेकर यहाँ पर पार्क भी बनाया गया है। साथ में यहाँ पर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ द्वारा विकास किया जा रहा है वो धरातल पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ हम पहुंचे हैं और यहाँ जैविक खाद का गड्ढा, यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ जिस तरीके से लिखा हुआ है जैविक खाद का गड्ढा, तो यहाँ जैविक खाद का गड्ढा बनाया गया है। ये आप देखिएगा तो फिर इसमें पीले रंग से इसका निशान दिया गया है। तो ये फल जो फल हैं यहाँ पर दिखाए, सब्जी वगैरह है। तो ये आप देखिए गीला कचरा यहाँ डाला गया है। साथ में गीले कचरे को दो नया जैविक यहाँ पर आप देखेंगे। तो पूरी तरह से जिस तरीके से सब्जियां हैं, खराब सब्जियां यहाँ को लाई जाती हैं, जैसे लोग घरों में फेंक देते हैं या मंडी सब्जी मंडी में सब्जी जो होती है वो यहाँ लाई जाती होगी जो लोग फेंक देते हैं। जी, जैसे किचन का गीला कचरा होता है, जो खराब सब्जियां वगैरह होती हैं, बाजारों की सब्जियां होती है, वो यहाँ लाई जाती हैं। उससे जैविक खाद जो है यहाँ। इस तरह से देख रहे होंगे कि अब तो सब्जियों में भी जहाँ मार्केट है वहाँ सफाई की व्यवस्था होगी, क्योंकि ये सब सुविधाएं दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं स्वच्छता की। हाँ, बिल्कुल स्वच्छता की ओर बढ़ रहे हैं। जो मतलब बेस्ट सब्जी होती है, जैसे खराब सब्जी निकलती है, वो फेंक जाते हैं दुकानदार लोग, तो उसको हमारे नगर पंचायत के कर्मचारी उठा कर ले जाते हैं और उससे हम नगर पालिका यहाँ पर जो है जैविक खाद में बदल देते हैं। तो इसके पीछे जो है मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि वो एमआरएफ सेंटर है और साथ में अब एमआरएफ सेंटर पर यहाँ से जो सिरसी का कूड़ा लाया जाता है वो यहाँ पर निकाला जाता है। गीला कचरा जो अलग किया जाता है, सूखा कचरा जो है वो अलग किया जाता है। साथ में यहाँ हम देखेंगे कि एमआरएफ सेंटर पे हम पहुंचे हैं और यहाँ पर जिस तरीके से गीला कचरा और सूखा कचरा जो लाया जाता है नगर पंचायत सिरसी के लोगों के घरों से, तो वो यहाँ पर लाया जाता है। आपको बता दें कि ठेले जो हैं, जो सूखा कूड़ा है, और मैं अपने माध्यम से सभी से कहना चाहता हूँ कि डोर टू डोर अभियान जो है वो चल रहा है। आप दो तरीके के डस्टबिन रखिएगा, गीला करें, सूखा कचरा जो है वो अलग करें। तो उसका फायदा क्या होता है वो आप अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये प्लास्टिक जो यहाँ थैले हैं वो अलग किया जाता है और यहाँ गीला कचरा जो है वो अलग किया जाता है। यहाँ पर मशीनें हैं, मशीनें भी यहाँ पर लगवाई गई हैं। क्या सुविधाएं यहाँ पर हैं? कचरा जब लाया जाता है तो क्या किया जाता है? सिरसी से जो प्रतिदिन हमारा 50 टन का कचरा निकलता है, वो यहाँ लाया जाता है और यहाँ बीना जाता है। रोज कूड़ा करकट अलग किया जाता है, कपड़ा अलग किया जाता है, पन्नी अलग किया जाता है, लोहा अलग किया जाता है, सब चीज़ अलग अलग की जाती है। आर सेंटर के तहत रीयूज रीयूज रिसाइकिल किया जाता है। तो ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ कट्टे हैं, आप देख रहे होंगे कि प्लास्टिक की यहाँ बोतलें हैं, यहाँ पर लाए जाते हैं। साथ में आप देख रहे होंगे कि ये शीशा है, जिस तरीके से आप सड़कों पे फेंक देते हैं। तो यही है कि आप जो कचरा है वो डस्टबिन में रखें और वो यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। केबल आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो घरों में लोगों के केबल खराब हो जाते हैं तो वो सड़कों पे फेंक देते हैं। नहीं, आप डस्टबिन में प्रयोग कीजिए। उसमें आपको रोज सुबह नगर पंचायत की तरफ से गाड़ी आती है और वहाँ आप कचरा जो है वो उन्हें दीजिए। यहाँ कपड़े हैं, जो खराब कपड़े हैं वो यहाँ, क्योंकि यहाँ पर जो आस पास आप लोग गंदगी फैलाते हैं या जो लोग फैलाते हैं, मेरी उनसे यही है कि आप अपने घरों पर डस्टबिन रखिए, दुकानों पर डस्टबिन रखिए। आप अगर सड़क पर कोई दुकान भी लगाता है तो वो भी डस्टबिन
जरूर रखें, क्योंकि स्वच्छता ही हमारे लिए काफी गंभीर। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस अभियान को चला रहे हैं, हम लोगों को भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि स्वच्छता ही सबसे बड़ी स्वास्थ्य की निशानी है। तो चलेंगे चामुंडा मंदिर और वहां देखेंगे कि वहां जिस तरीके से मंदिर का निर्माण हो रहा है और दावे किए जा रहे हैं कि सरकार द्वारा 1,65,00,000 से वो मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। जैसा हमने अभी आपको दिखाया कि सिरसी के अंदर जो नगर पंचायत सिरसी है, वहाँ किस तरह से योगी आदित्यनाथ द्वारा विकास कार्य किया जा रहा है। साथ में हमने वहाँ गौशाला देखी, यहाँ के रोड देखे, यहाँ जिस तरीके से विकास कार्य कराया जा रहा है वो हमने आप लोगों को कैमरे पर दिखाया, धरातल पर दिखाया किस तरह से विकास कार्य जो है किए जा रहे हैं। उस जगह पर पहुंचे हैं जो 1,65,00,000 से प्राचीन चामुंडा देवी का मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। हम वहां पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ पर जो है भीम डाले गए हैं और ये आप देख रहे होंगे नीम के बाद में यहाँ जो है भीम डाले गए हैं। यहाँ पर जो है मंदिर का ये आप देख रहे होंगे प्राचीन चामुंडा देवी का मंदिर है। यहाँ विकास कार्य जिस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से पैसा दिया गया है, सरकार ने कहा है कि जो प्राचीन तीर्थ हैं उनका जीर्णोद्धार कराना है, यानी कि अब उनका निर्माण भी शुरू हो चुका है। यहाँ पर 1,65,00,000 का जो है बजट यहाँ दिया गया था। अभी यहाँ पर भीम आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 कमरे बनाए जाएंगे। यहाँ पर जो मंदिर है यहाँ प्रतिमा लगेंगी। महादेवी का जो मंदिर है यहाँ कहा जाता है कि ये प्राचीन मंदिर है देवी का। नवरात्रों पर यहाँ पर लोग पूजन करने के लिए यहाँ आते हैं, काफी संख्या में लोग यहाँ पहुंचते हैं। सिरसी में आपको बता दें कि 25% यहाँ हिंदू आबादी है। उसी को ध्यान में रखते हुए भी यहाँ पर जो मंदिर है उसका सौंदर्यकरण का यानी जीर्णोद्धार यहाँ पर किया जा रहा है। साथ में यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि ये जो चलते हैं यहाँ के स्थानीय निवासियों से बात करते हैं। अब मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, प्राचीन चामुंडा देवी का मंदिर है, क्या कहना? तो वो काम तो शुरू हो रहा है यहाँ पे, अभी लगा है। अब आओ देखते हैं क्या था, क्या किस तरीके से काम होता है यहाँ पे। अभी तो शुरुआत ही है, अभी काम स्टार्टिंग होने में, अभी तो बहुत काम है। श्री गणेश तो हो चुका है। हाँ, श्री गणेश हो चुका है। विकास कार्यों की अगर बात करें तो हमने देखा कि सिरसी में काफी विकास हो रहा है पहले के मुकाबले अब बहुत ज्यादा, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ बताते हैं। योगी सरकार लगातार यहाँ पर बजट भेज रही है, तो पहले की तुलना में अब क्या? तो को ऐसा है कि तो काम के तरफ तो काम तो सरकार बढ़िया काम कर रही है, इसमें तो कोई झूठ वो नहीं है बिल्कुल भी कर रही, जिसमें बोल नहीं सकता झूठ कोई भी। अब आए को भी ऐसी काम चलते रहे तो सरकार कहीं नहीं जाने वाली। 27 में भी कहीं नहीं जा रही, क्या हम दे आए को क्या हम दे। अब हम अपने अपने यहाँ की बात कर रहे हैं कि अभी यहाँ काम शुरू हुआ है। अब देखते हैं काम किस तरीके से होगा, कैसा होगा। अभी तो लगा है, अभी लगे में तो अभी कुछ वही नहीं हो रही है। अभी तो कहीं आज काम हो गया कल को बंद हो गया, बारिश हो गई। तो बारिश का मौसम चल रहा है ना, तो इस चक्कर में, क्योंकि अभी हमने देखा था संभल के अंदर पाप मोचन पर काम चल रहा था, वहां बारिश के कारण जो है जो सेट्रिन है वो गिर गई थी। लेकिन काम बहुत जिस तरीके से कहते हैं कि नगर पंचायत सिरसी ने यहाँ पर गौशाला बनवाई है और भी चीज बनवाई भाई उसकी तो हमें मालूम नहीं कि हम जब घूमते फिरते नहीं है। गौशाला तो बन नहीं है, अब हम देखी नहीं है हमने इधर के फाटक की तरफ, हम गए नहीं है वहाँ को। बन नहीं होगी जरूर, सरकार जब गाँवों में बनवा रही है तो कस्बा है, जरूर बन नहीं होगी। सरकार झूठ नहीं बोलती, कभी बीजेपी सरकार झूठ नहीं बोलती, सरकार कोई झूठ बोले तो बीजेपी सरकार झूठ नहीं बोलती, जो कहती है वो करती है। चेयरमैन के काम से कैसे? चेयरमैन के सही है, जब आम पब्लिक खुश है जाती है, हम खुश है क्यों। हम तो बीजेपी खुद हैं, हमने वोट बीजेपी को दिया है। वो भी बीजेपी के है वो भी बीजेपी के हैं, पहले जब कायम हो आप बीजेपी में है, हम भी बीजेपी के ही हैं। हम तो इसलिए कह रहे हैं। हम क्या मानते हैं भैया विकास कार्यों को लेकर सिरसी में विकास कार्य हो? विकास बढ़िया हो रहा है सर, अच्छी बात है। विकास भी बढ़िया हो रही है और हमारे चेयरमैन साहब भी काम बढ़िया ही कर रहे हैं। ठीक है, बीजेपी भी बढ़िया ही है, हम भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी को मानते भी हैं, बीजेपी के अलावा कहीं नहीं जाते हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार काम कर रही है, बढ़िया कर रही है जी, और हमारे चेयरमैन साहब भी बढ़िया ही कर रहे हैं काम। अभी हमारा एक मतलब चौधरी बनवाया चेयरमैन साहब ने, जो हमारे मुर्दे वगैरह जाते हैं वो भी चेयरमैन साहब ने बनवाया है, और जो रोड भी चेयरमैन साहब ने बनवाया है। अभी हमारा काम बढ़िया हुआ चेयरमैन साहब की तरफ से। गौशाला का भी काम चल रहा है, पेड़ पौधों का भी काम बढ़िया ही चल रहा है, पेड़ पौधे भी लग रहे हैं। स्कूलों में भी मरम्मत के काम, स्कूलों में मरम्मत के काम अच्छे हो रहे हैं। जवाहरलाल में भी काम अच्छा करवाया अभी चेयरमैन साहब ने,
हॉल वॉल बनवाए, रूम बनवाए हैं, काम बढ़िया है उनका। शौचालय बढ़िया बनवाया, अभी मैं देखा, मैंने भी काम करा, जवाहरलाल में करता हूँ मैं। शौचालय बढ़िया बनवाया उन्होंने, चेयरमैन साहब ने। हम देखते थे कि पहले शहरों में काम होता था, लोग कहते थे कि सरकारें जो हैं वो शहरों में काम कराती हैं और जो कस्बा है या ग्रामीण क्षेत्र हैं वो वंचित रह जाते थे। लेकिन योगी सरकार और वहां की नगर पंचायत ने पूरी तरीके से, जो सरकार ने कहा है कि अब नगर पंचायतों में भी काम दिखेगा, तो दिखने लगा है। नहीं सर, बिल्कुल दिख रहा है, पूरी तरह से दिख रहा है, हर कहीं जीबीजीपी का दिख रहा है काम। ऐसा कुछ नहीं है काम नहीं हो रहा, जो कहती है सरकार वो करती है। आज के टाइम में वो हो भी रहा, दिख भी रहा, जनता सब जानती है, ऐसा कुछ नहीं है। और हमने कभी उम्मीद नहीं रखी थी यहाँ ऐसा होगा। हमारे तो ये सोचा था कि ऐसे ही रहेगा जैसे है हमारा, लेकिन हमारे हिसाब से बहुत अच्छा काम हो रहा है, सरकार के हिसाब से बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। प्राचीन मंदिर है, अब इसका भी हाँ जी सर, बिल्कुल। और आगे को ये 2 मंजिल बताया गया, 2 मंजिल बनेगा, हॉल भी, मंदिर भी बनेंगे, सब कुछ बनेगा। हमें बहुत अच्छा लगा ये काम, बहुत बढ़िया हो रहा काम। तो देखा कि यहाँ के लोगों का कहना है कि जो काम है वो पहले कभी इन्होंने कल्पना नहीं की थी, लेकिन अब यहाँ पर ट्रिपल इंजन, यानी कि यहाँ पर जो मौजूदा में अध्यक्ष हैं वो बीजेपी के हैं और विकास कार्य जैसे भी हमने धरातल पर दिखाया कि काम हो रहा है। अब यहाँ पर काम शुरू यहाँ पर हो चुका है। हालांकि बरसात का समय है और बरसात के समय पे जो काम है वो थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन जिस तरीके से सरकार के दावे हैं और वो यहाँ हमने सिरसी में देखे और यहाँ काम जो है पूरे दिखाई दे रहे हैं। संभल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार।